परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, अभिलाषा हिंदी बहुत भारी वर्ड हो गया, अपने मन से, अपनी इच्छा से फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। अभी मन होता है ना, मन होता है बहुत सी चीज़ों का, इच्छा करती है, इच्छा कर रही है भाई मेरी आज एक पैग ले लूँ, आहा, अरे बड़ा गंदा है शैतान। अभी कुछ 3-4 महीने पहले मैं वापस जा रहा था घर पे अपनी बीवी बच्चों को बस करा के, सच्चा घटना बता रहा हूँ। अब ध्यान देना कि शैतान कैसे काम करता है। अब प्रभु को सब सौंप दिया है कि प्रभु अब तेरे पीछे चलेंगे। अब शैतान कैसे काम करता है देखिए। मैंने अपनी बीवी और बेटे को बस में बैठाया मुरादाबाद में, और बस से वो लोग चले गए। मैं लौट के आ रहा था अपनी गाड़ी पर ड्र करता हुआ, ड्र चलते रहे। अचानक से नज़र पड़ी और एक बड़ी ही प्यारी दुकान, और वहाँ एक बड़ी प्यारी सी बोतल बनी हुई थी, बड़ी रंगीन सी शराब की बोतल। जा रहे हैं और फिर वो जैसी नज़रें पड़ी उस पर, तो अचानक से एक विचार आया, आज पी लेता हूँ। पी लो, आज पी लो बेटा, कोई घर में नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, खुदा का नाम लेते रहना, पी लो, कोई नहीं। मैंने कहा प्रभु ये क्या हुआ? और मैंने अचानक से इस विचार को डांटा, और मैंने जब डांटा तो मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। और जैसे ही मैंने डांटा तो एक चेहरा, मेरी गाड़ी पे हूँ मैं, ये सब 1 सेकंड में ही हुआ है, और जैसे ही मैंने डांटा एक चेहरा हंसता हुआ ऐसे करके मतलब फंसाने वाला वो चेहरा मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने विचारों में आ गया। मैंने कहा ओहो, शैतान ऐसे काम कर रहा है, खुदा ने सब समझा दिया मुझे 1 सेकंड में। मैंने कहा अच्छा, तो ये विचारों को देता है हमें, हमारी इच्छाओं, जो हमारी इच्छाएं करेंगी, जो हमारी आंखें देखेंगी, वहाँ से ये अंदर आएगा और एक विचार दे देगा। हम जा रहे होंगे, टुक 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 साइकिल जा रहे हैं, बीड़ी पी लेता हूँ, थकान हो रही है, ताकत आ गई, आज बहुत थक गए, बहुत थक गए, बड़ा काम था आज तो, चर्च में बहुत काम हो गया, घर कैसे जाऊँगा, जरा दियो तो एक दिलबाग। विचार है ना, थकान दूर हो जाएगी इसको खाने से, फिर आराम से घर पहुंच जाऊंगा चबाते चबाते, यंग 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 करते हुए। अभी यंग यंग यंग, ये तो तुम क्या कर रहे हो, लग रहा है मजाक, लेकिन बहुत गंदी बात है ये तो व्यभिचार कर रहे हो। उस दूसरे आदमी के साथ बाहों में बाहें डाले व्यभिचार कर लिया तुमने, जहां तुमने ये काम करा। और ये शुरू कहां से हुआ? विचार से। तो मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो हमें विचार देती हैं। हालेलुया। ये आपके अंदर, मेरे अंदर एक विचार डालती हैं, और फिर हम उस विचार के पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि हमें उसका वचन पता ही नहीं है। वचन क्या कह रहा है कि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलते। हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम वचन सुनते नहीं। भाई पढ़ नहीं पाते तो सुन लो निकाल के, और जब वचन सुनोगे तो इससे भरोगे तो पता चलेगा कि क्या कह रहा है सच्चा कलाम, क्या कहता है, इसके अनुसार चलोगे तब जियोगे। चाहे चंगाई कर लो, चाहे दुष्ट आत्माएं निकाल लो। और शैतान क्या करता है? हमारी इच्छा को भड़का देता है, किसी भी चीज़ की इच्छा। वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? एक बड़ी प्यारी बात, वो आजकल जवानों के साथ होती है, आजकल बहुत चलती है। कहीं से देखिए, बाइबल इसलिए खोलता हूँ मैं, फिर आप ये ना कहो विनीत भाई जबरदस्ती अपने से पेल लें ना, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सच बता रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है? ये तो खुदा ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहा है। मैं तो कह रहा था खुदा मुझे मत ला यहाँ पे, अब उन्होंने मेरे को चुभा दिया कि नहीं जाओ। अब मैंने भी मुझे नहीं पता था कि प्रभु क्या आत्मा क्या बुलवाएगा, मैं कुछ और तैयार करके लाया था। अभी खुदा, अब कलीसिया में ये शायद ये बातें पाई जाती हैं इसलिए वो बता रहा है, यही हो सकता है। लिखा है वचन में, मत्ती लिखते भी जाइए, ऐसा नहीं है विनीत भाई अपने पास से नहीं बता रहे हैं। 5वां अध्याय और 27वें पद में, तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। अब बाहर निकलते हो आप, आपके हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और उसमें आजकल आपको पता ही क्या चल रहा है, नग्नता, अर्धनग्नपन और गंदे गाने, और आप उनको देख के मजे ले रहे हो। आपने गंदी दृष्टि डाल दी, व्यभिचार कर दिया। यीशु मसीह, मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये वचन बता रहा है मेरे प्रियो, और यही बहनों के लिए भी है। हम उन सांसारिक चीजों को देख के उनकी इच्छा कर रहे हैं और शैतान हमें हमारी इच्छाओं में गिरा रहा है। हमें लग रहा है कि ये हम कर रहे हैं, पर सब तरफ ये सजा हुआ है। ये मेला चारों तरफ सजा हुआ है, और आप अपनी आंखों से देखते हैं मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा नहीं होगा ना तो बच नहीं पाओगे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप देखोगे भले ही, लेकिन आपके अंदर आप उसको झिड़क दोगे, अरे हटा कुछ नहीं है। सांप की तरह वो सांपों को उठाएंगे और उन्हें कोई छारी नहीं होगी। अब सांपों को उठा के चुम्मी नहीं लेने लगेंगे, झिड़क देंगे। पर सांप को उठाया, बता रहा हूँ उदाहरण, दृष्टांत है, समझना। सांप को एक पोस्टर है या मोबाइल में से एक सांप निकला, वो एक अर्धनग्न लड़की जो है नाच रही है वहाँ पे। हम चला रहे थे, हम कुछ और देख रहे थे, यीशु मसीह का वचन देख रहे थे, उस लड़की पे रुक गए और वहाँ से एक सांप निकला। अब वो ऐसे करके हमारे लिपटने लगा, गले में लिपटा, कान में लिपटा, नाक में लिपटा, और हम उसे लेट गए। हाँ, लेट गए, देखने लग गए, झिड़का नहीं उसे, क्योंकि पवित्र आत्मा होगा तो झिड़क देगा, हट, दूर हट शैतान, मुझे भटकाने की कोशिश मत कर। कितने लोग हैं, ये चरित्र बता रहा हूँ मसीह की दुल्हन का। पवित्र आत्मा लो, नहीं चल पाओगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने बोला था टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन मसीह के वचन को नहीं जी रहे हैं। वो इनकार कर देगा यीशु मसीह। धोखे में मत रहना मेरे भाइयों और बहनों। और यहाँ पर शैतान बड़े ही प्यार तरीके से, वो सांप हमारे क्या है, वो एक दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो। सर्प क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। कभी मेरे अंदर से अगर आके इसको बताने लगे, आओ यार, अरे उठो यार, उठो, चर्च में कहाँ बैठे हो, आओ एक बोतल खरीद ले। ये क्या है, वो दुष्ट, बैठो, वो दुष्ट मेरे अंदर आ गया आत्मा, और मैं उस आत्मा के प्रभाव में आके इसको ले जाने लगा। अब वो पोस्टरों पे भी चिपकी हुई है, हर जगह चिपकी हुई है। वो जो मसीह के वचन को नहीं मान रहा है, जो संसारिक है, उस सब जगह वो दुष्ट आत्माएं चिपकी रहती हैं। मुझे तो ये दिखता है हर तरफ। मुझे अब नॉर्मल दुनिया नहीं दिखती है, मुझे तो दिखता है कि इस पर एक आत्मा इस पर चिपकी हुई है, एक आत्मा उस पर चिपकी हुई है, कई बोर्ड पे। अब जैसे इस दिन वो मैंने बताया, बोतल वाली फ़ोटो पे चिपकी हुई थी, आ गई मेरे कान में, अरे हट यहाँ से, भाग। आई बड़ी, शराब पी लो, छोटे छोटे पैकेटों पे गुटखे के, लड़कियों पे, संसार की जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें नहीं, हमारी बहनें बहुत अच्छी है, संसार में जो संसार में जी रही हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी में से वो नाच रही हैं ऐसे ऐसे करके, हुई हुई हुई, गाने चल रहे हैं, क्या क्या, उसमें से एक निकली, सरसराता हुआ सर्प निकला, और हम देखने बैठ गए। वो अब हमें, सांप की एक क्वालिटी होती है, देखो सांप दुष्ट आत्मा की क्वालिटी, सांप क्या है, एक क्वालिटी है। सांप क्या करता है, धीरे धीरे अपने शिकार को शिकंजे में लेता है, पहला फंदा मारता है। पहले फंदे में तुमने अगर उसको झड़क दिया तो छूट गए, फिर दूसरा लपेटा मारेगा, तीसरा, पता होगा, हम सब गांव वाले हैं, हम भी गांव में रहे, लपेटा मारता है वो अजगर, और लपेटा मारते 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 वो जब पूरी तरह से आदमी ऐसे करके हो जाता है, समझ रहे हैं, पूरी तरह से सर्प का आत्मा जब पूरी तरह से, अब पड़े हैं उसके, अब वो धीरे से गप खाएगा और धीरे धीरे निकल जाएगा। दुष्ट का आत्मा मेरे प्रियो ऐसे ही मसीही लोगों को निगलता है, जो असली मसीह नहीं, जो झूठे मसीह है, जो कहलाते तो हैं लेकिन उसके आत्मा से भरे हुए नहीं। तो ये जो है, ये सारा का सारा आत्मा जो है, ये उन पोस्टर्स पे, इन गानों में, इन मोबाइल्स में और इन सब जगह पाया जाता है। और दुष्ट ने यही किया है कि वो उस स्त्री को, जो कि मसीह की दुल्हन है, उसको नाश करे। जल्दी जल्दी देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं है। और जिस प्रकार से संसार में माहौल चल रहा है मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं अंग प्रदर्शन, गंदी गालियाँ और फैशन और सब कुछ जो टीवी में है और हम मोबाइल में देखते हैं, और हमारे जवान लड़के लड़कियां किस प्रकार वो उन सब चीज़ों को देखते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमें भी वो बनना है,
हमें भी उस दुष्ट की तरह बनना है। मैं कह दूंगा कि जो मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चले नाश हो जाए। और देखिए, ये दुष्ट जानता है कि किसी और चीज से नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये अपनी अभिलाषा से ही गिर सकते हैं। कोई है आपको जबरदस्ती कराने वाला? आपकी इच्छा से ही वो आपको गिराएगा। जिसको देखो कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई है, कितने बाल कटाए हैं, कितने छोटे कपड़े पहने हैं, यू 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 नाच रही है उसके अंदर। वो देखो लड़का कैसे 6 पैक एब्स लिए घूम रहा है, गिटार बजा रहा है। हा, मज़ा आ गया। मेरा भाई गा रहा है खुदा के लिए, ताली बजा दी एक बार इसके लिए। ये उन 6 पैक एब्स वाले लड़कों से बहुत आशीषित है, क्योंकि ये परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति और आराधना के गीत गा रहा है। हालेलुया। और आप भी हालेलुया। अब हमारे 6 पैक नहीं है भैया, एक ही है, लेकिन आत्मा में बहुत सारे हैं। आत्मा में तो बहुत ही भाई चौड़े फोड़े हैं, ऊपर से भले ऐसे कद्दू जैसे लग रहे हो, ठीक है। तो हमें चाहे इस शरीर में कद्दू लगे, लेकिन आत्मा में हमें बलवंत होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। और ये जो है स्त्री, ये दुल्हन को क्या करता है, वो अभिलाषा से गिराने की, इच्छा से गिराने की कोशिश करता है। तो हमें तो क्या करना है, मसीह की दुल्हन बनना है। हमें कौन बहका रहा है मेरे प्रियो? दुष्ट, वो सर्प हमें बहका रहा है। और ये स्त्री के अंदर एक गुण होता है, आपकी गलती नहीं है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 14 में लिखा है कि स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। हमारा ये नेचर है, ये हमारी गलती नहीं है। हमें बनाया इस तरह गया है कि हम गिर सकते हैं, लेकिन वो बनाया भी कैसे गया? ये जो शरीर है, ये पाप के द्वारा इस संसार में आया, और वो सारी इच्छाएं जो हैं इस शरीर की हैं, और ये आएंगी भी, ये उधर को देखेंगी भी। पर जो आत्मा के अनुसार जन्मे हैं वो शरीर की अभिलाषा को झड़क देंगे ऐसे करके। प्रेज द लॉर्ड। विचार तो आएगा, हो सकता है मन भी हो, कर लेता हूँ, आत्मा क्या कहे, अरे हट यहाँ से, हट, ऐसे होगा। एक ले लेता हूँ सुट्टा, अरे भाग यहाँ से, नहीं लूंगा, दूर हो जा यीशु मसीह के नाम से। शरीर तो करेगा भैया कुलबुलाहट, पर जो नए रीति से जन्मे हैं, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, 2 जन्म है और 2 मृत्यु है मेरे प्रियो। पहला जन्म जो हम माँ के गर्भ से लेते हैं, दूसरा जन्म जो हम आत्मा के अनुसार लेते हैं। शरीर के जन्म के, यानी माँ के कोख से जो जन्म लिया है, उसके कारण हम पाप के बंदी हैं। अब आत्मा में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा में हम यीशु मसीह में जन्म ले लेते हैं। अब वो आत्मा का ऐसा तो नहीं कि साइड साइड में घूमेगी, वो तो शरीर में ही रहेगी और शरीर की इच्छाएं भी प्रबल होंगी, लेकिन आत्मा जो है उन शरीर की क्रियाओं को मार देगा। और उसका फैसला आपको लेना होगा कि मैं आत्मा के अनुसार चलूं कि शरीर के अनुसार चलूं। अब ऐसी 2 मृत्यु भी हैं। पहली मृत्यु है शरीर की, जो होनी है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसमें बीमारी भी आएंगी, हारी भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, मर जाएगा ये। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है वो है नरक की मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। मेरे